लेट्स डिस्कस लॉ ऑफ मास एक्शन। अब देखिए, सबसे पहला क्वांटिटेटिव वर्क केमिकल इक्विलिब्रियम पे जो किया गया वो 1962 में बर्थेलॉट द्वारा किया गया। उसके बाद गोल्डबर्ग और वेज, पीटर वेज, इन्होंने सक्सेसफुली डिराइव किया, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया जिसे लॉ ऑफ मास एक्शन कहा जाता है, वो भी 1864 में। सो द फर्स्ट quantitative the first quantitative work on chemical equilibrium was carried out in 1862 by बर्थेलॉट। ये सबसे पहला अटेम्प्ट था। उसके बाद इन 1864 गोल्डबर्ग and Wage, that is Peter Wage, obtained correct equilibrium expression known as law of mass action। अब देखिए, सभी को पता है कि कोई भी रिएक्शन हो, इनिशियली उसका रेट जबरदस्त होता है। इसके पीछे का कारण रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। सो व्हाट लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स, rate at which substance react is directly proportional to its active mass। so सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, rate at which substance react is directly proportional to its एक्टिव मास। एक्टिव मास का मतलब कॉन्सेंट्रेशन होता है। एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। एंड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to the product of active masses of reacting substances। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो भी विथ ईच एक्टिव मास, with each active mass term raised to a power, raised to the power equal to stoichiometric coefficient in the balanced equation। so this is the statement of law of mass action, यानी rate at which substance react is directly proportional to its active mass, यानी उसका कंट्रीब्यूशन रिएक्शन के अंदर कितना होना चाहिए, दैट इज डिसाइडेड बाय इट्स कॉन्सेंट्रेशन। एंड the rate of reaction is directly proportional to the product of the active masses of the reacting substances। अब इसको हम हल्के में एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स सी एक्सप्लेनेशन। इसके लिए जनरल हाइपोथेटिकल रिएक्शन को हम कंसीडर करेंगे। सो कंसीडर द रिएक्शन ऑफ टाइप, now consider AA plus BB give rise to the product
अब इसमें देखिए कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर द रिएक्टेंट्स, whereas small a and small b are the stoichiometric coefficients of a capital A and capital B respectively बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। अब हम कंसीडर करेंगे इफ concentration of A, square bracket indicates concentration, and concentration of B are the active masses, of A and B respectively, A and B respectively, then according to law of mass action, हम लिख सकते हैं कि rate is directly proportional to the concentration of A to the power A into concentration of B to the power B। अब इसमें अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुट करते हैं तो इक्वेशन फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। सो रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। अब यहाँ पे जो k दिख रहा है, वेयर k इज व्हाट, रेट कांस्टेंट, इसको हम बोलेंगे रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। सो इट वाज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी ये लॉ ऑफ मास एक्शन के रिलेशन में स्टेटमेंट था। अब जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं इनका कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा हुआ उतना रेट ज्यादा होगा। लेट्स डिस्कस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर लॉ ऑफ मास एक्शन। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज Kc। अब इसके लिए हम एक जनरल हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल रिएक्शन कंसीडर करेंगे। सो कंसीडर द रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ टाइप। अब इसमें हम देखेंगे रिएक्शन AA प्लस BB gives CC plus DD। This is supposed to be the reaction, reversible reaction। अब फॉरवर्ड रिएक्शन के रिस्पेक्ट में अब हम कंसीडर करेंगे कि लेट concentration of A and concentration of B are the active masses of A and B respectively। अगर ऐसा है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हम क्या लिख सकते हैं, रेट, जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है तो हम इसको RF कर देंगे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of A to the power A into concentration of B to the power B। अब इसको फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन फॉर्म में, RF इज इक्वल टू व्हाट, KF इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B। हम इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर देंगे और यहाँ पे KF का मतलब होता है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। सो वेयर KF इज the rate constant of forward reaction। अब रिवर्स रिएक्शन के रिस्पेक्ट में हम लोग देख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एंड D आर सपोज टू बी द एक्टिव मासेस। सो फॉर रिवर्स रिएक्शन let concentration of C and concentration of D are the active masses of C and D respectively। Then according to law of mass action, then according to law of mass action हम क्या लिख सकते हैं, rate of reverse reaction is proportional to concentration of C to the power C into concentration of D to the power D। अब इसको इक्वेशन फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। सो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू KR इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C to the power C
into concentration of d to the power d, it is supposed to be 2. अब यहाँ पे जो Kr आप देख रहे हो, that is equilibrium constant of reverse reaction, where Kr is equal to rate constant, या फिर equilibrium constant भी हम कह सकते हैं, rate constant of reverse reaction. अब हमें पता है at equilibrium rate of forward and reverse reaction is same. So at equilibrium rates of forward and reverse reaction are same. अब ऐसे में क्या होगा, this become equals to this, so thus we have, अब हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, so kf into concentration of a to the power a into concentration of b to the power b is equal to kr into concentration of c to the power c into concentration of d to the power d, ऐसे हम लिख सकते हैं. अब देखिए आगे चल के kf अपॉन kr इज इक्वल टू, इसी चीज को हम बोलेंगे kc, विच इज जस्ट इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ c टू द पावर c इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ d टू द पावर d अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a टू द पावर a इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b टू द पावर b. अब जो Kc हमें मिला है, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड सब्सक्रिप्ट C इंडिकेट्स द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन. ये चीज याद रखें. सो वेयर Kc इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड सब्सक्रिप्ट C indicates equilibrium concentration. तो ये हुआ equilibrium constant Kc. लेट्स डिस्कस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp. अब देखिए अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद रिएक्शन के अंदर अगर गैसियस इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है, तब उनका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पार्शियल प्रेशर्स में एक्सप्रेस किया जाना चाहिए. सो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग gaseous ingredients are expressed in terms of partial pressures. जैसे कि हम एक्वियस मीडियम में कॉन्सेंट्रेशन को कंसीडर करते हैं, उसी प्रकार से अगर इंग्रेडिएंट गैस फेज है तो उनका पार्शियल प्रेशर कंसीडर किया जाना चाहिए. सो कंसीडर रिएक्शन AA गैस प्लस BB गैस gives CC गैस प्लस DD गैस. अब यहाँ पे कैपिटल ABCD आर द इंग्रेडिएंट्स, आई मीन कैपिटल N कैपिटल B are the reactant for forward reaction, and C and D, capital C and capital D are the product of forward reaction. अगर रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो उल्टा हो जाएगा. अब यहाँ समझने की बात यह है कि स्मॉल ABCD आर द स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ ABCD रिस्पेक्टिवली. अब यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे लेट PA, उसके बाद PB, PC and PD are the partial pressures of A, B, C and D
रिस्पेक्टिवली। तो अब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम क्या लिख सकते हैं? देन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन वी गेट, हमें क्या मिलेगा? सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू द पावर बी, ये होगा। अब इसको हम आगे कैसे लिखेंगे? सो आर एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू द पावर बी। चाहे तो इसे हम ब्रैकेट में रख सकते हैं कुछ इस तरह से। सो ब्रैकेट रखने की गरज नहीं, क्योंकि ब्रैकेट अगर दिखाते हैं तो वो कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज करते हैं। तो सो वी नीड टू यूज इन दिस वे, दिस इज सपोज टू बी द वन। अब वही रिवर्स रिएक्शन के लिए हम कैसे दिखा सकते हैं? सो फॉर रिवर्स रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन वी गेट, अब यहाँ पे हम बता सकते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर डी। नाउ दिस कैन बी गिवन इन दिस मैनर, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू के आर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर डी, दिस इज सपोज टू बी 2। अब जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है तब रेट ऑफ बोथ रिएक्शंस आर सेम। सो एट इक्विलिब्रियम रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर सेम। दस, इसलिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन which is just equal to what? Kf into partial pressure of A to the power A into partial pressure of B to the power B is equal to the rate of reverse reaction, that can be given in this manner. So Kr into partial pressure of C to the power C into partial pressure of D to the power D. अब इसको हम कैसे लिखेंगे? So Kf upon Kr which is just equal to Kp, and Kp equals to what? Partial pressure of C to the power C into partial pressure of D to the power D upon partial pressure of A to the power A into partial pressure of B to the power B, and Kp is the equilibrium constant and subscript P represents the partial pressure. So where Kp is equilibrium constant and subscript P stands for partial pressure. So it was all about the equilibrium constant Kp.